अब हम शुरू करते हैं चरक सूत्र का 18वां चैप्टर त्रिशोथी अध्याय। त्रिशोथी अध्याय में आचार्य चरक ने 3 प्रकार के शोथों का वर्णन किया है, वातज, पित्तज और कफज, यानी कि वात, पित्त, श्लेष्म, निमित्ता। उन्होंने कहा ये जो शोथ होता है ये पुनः 2 प्रकार का होता है, निज निज प्रकार का होता है और आगंतुज प्रकार का शोथ होता है। उसके बाद आगंतुज शोथ के कारणों का वर्णन करते हुए आचार्य चरक ने कहा कि आगंतुज छेदन की वजह से होता है, भेदन की वजह से होता है, क्षरण, भंजन, पिच्चन, प्रहार, बंधन, वेष्टन, पीड़न आदि से आगंतुज शोथ होता है। आचार्य चरक ने कहा कि भल्लातक का पुष्प या फल रस के लग जाने से भी आगंतुज शोथ होता है। आचार्य चरक ने कहा कि जो आत्मगुप्ता है यानी कि कैवाच है उसके स्पर्श हो जाने से भी शोथ होता है। उन्होंने कहा ऐसे कृमि या कीट जो दंश करते हैं उनकी वजह से भी शोथ होता है। उन्होंने कहा ऐसे जो अहित पत्र हैं, लता है, गुल्म है, उनके शूक यानी कि कंटक आदि के चुप जाने की वजह से भी आगंतुक शोथ होता है। उन्होंने कहा ऐसे कीट जो विषयुक्त हैं उनके स्वेदन से, उनके शरीर पर चलने से यानी परिसर्पण से या उनके मूत्र आदि से भी शोथ की उत्पत्ति होती है। उन्होंने कहा ऐसे विषयुक्त प्राणियों के काट लेने से, उनके दांत लग जाने से, उनके सिंग लग जाने से, उनके नख लग जाने से भी शोथ की उत्पत्ति होती है। उन्होंने कहा अगर सागर से चलने वाली विषयुक्त वात का स्पर्श त्वचा से हो जाता है तो भी शोथ होता है। हिम के अधिक देर तक स्पर्श होने से और अग्नि यानी दहन के हो जाने से भी शोथ होता है। उन्होंने कहा जो आगंतुक शोथ होता है उसमें पहले लक्षणों की उत्पत्ति होती है जो स्थान विशेष के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि जिस स्थान पर शोथ होगा उस स्थान के लक्षण उत्पन्न होते हैं। इस टर्म को इन्होंने कहा है एक देश विपरीत यानी कि अलग अलग देश पर अलग अलग लक्षण यानी कि अलग अलग स्थान पर अलग अलग लक्षण उत्पन्न होते हैं। लक्षण उत्पन्न होने के पश्चात वात आदि दोष का प्रकोप होता है। अब इसकी चिकित्सा में आचार्य चरक ने कहा है बंधन मंत्र आगत का लेप करना, अग्नि के द्वारा सेप करना प्रताप कहा जाता है और निर्वापण यानी कि शीतल जल या क्वाथ से शेक करना, ये उपक्रम जो होते हैं ये आगंतुज शोथ की चिकित्सा में किए जाते हैं। आचार्य चरक ने सूत्रस्थान 7 में कहा है कि आगंतुज कौन से होते हैं। आगंतुज वो होते हैं जिसमें व्यथा पूर्व समुत्पन्नो जघन यानी कि बाद में वात पित्त श्लेष्म वैषम्यम आपद्यति, यानी कि आगंतुज वो हैं जिसमें सबसे पहले व्यथा होती है, व्यथा रूपी लक्षण उत्पन्न होता है, उसके बाद वात पित्त श्लेष्मा का प्रकोप होता है। निज कौन होते हैं। निज जिसमें वात पित्त श्लेष्मणा पूर्वे वैषम्यम अपधन्ते जघनम व्यथम अनिर्वर्त्यन्ति, यानी कि जो निज शोथ होते हैं उसमें पहले वात पित्त श्लेष्मा का प्रकोप होता है, उसके बाद जाकर उसमें व्यथा आदि लक्षण उत्पन्न होता है। तो यानी कि चरक सूत्र 7 में कहा है जो आगंतुज होते हैं उनमें सबसे पहले व्यथा उत्पन्न होती है, फिर वात पित्त श्लेष्मा का प्रकोप होता है। जो निज होते हैं उसमें वात पित्त श्लेष्मा का जो प्रकोप पहले होता है और व्यथा आदि लक्षण बाद में उत्पन्न होते हैं। इसके बाद आचार्य चरक ने निज शोथ के कारणों का वर्णन किया है। कारणों का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है जैसे स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, स्थापन, अन्वासन, शिरो विरेचनम, अयथावत प्रयोग, मिथ्या संसर्जनाद्वा, यानी कि स्नेहन का है, स्वेदन का है, वमन का, विरेचन का, स्थापन बस्ती, अन्वासन बस्ती और शिरोविरेचन का उनका अयथावत प्रयोग यानी कि जिस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए उस प्रकार से प्रयोग नहीं किया, या जो संसर्जन आदि कर्म है उनका मिथ्या योग किया तो निज शोथ की उत्पत्ति होती है। उन्होंने कहा सर्दी है, शवथु है, उद्गार है, शुक्र, वाद, मूत्र, पुरुष, वेग, इनके वेग धारण करने से किस किस के, सर्दी के, शवथु के, उद्गार के, शुक्र के, वात के, मूत्र के, पुरुष के, इनके वेग धारण करने से भी निज शोथ की उत्पत्ति होती है। अगर गलत तरीके से यानी कि गलत आहार विहार करने से अगर गर्भ गिर जाता है
या फिर गर्भ को गिराया जाता है मिथ्या तरीकों से, तो भी शोथ की उत्पत्ति हो जाती है। कोई भी व्याधि हो जो दोषोत्पन्न है, उसकी वजह से वहाँ पे भी शोथ की उत्पत्ति होती है, जैसे अतिसार है, कुष्ठ है, ज्वर है। यानी निःशोथ के कारणों में क्या क्या है? एक तो वमन विरेचन किसी का भी यथावत प्रयोग हो, यानी जिस प्रकार का प्रयोग होना चाहिए उस प्रकार का प्रयोग नहीं हो, या संसर्जन कर्म का मिथ्या योग हो, यानी कि पूरा ना हो पाए या ढंग से ना हो पाए, मिथ्या योग हो। फिर उसके बाद जो अधारणीय वेग है उनको धारण करने से, कौन कौन सा है? छर्दी है, शवथु है, उद्गार, शुक्रवात, मूत्र, पुरुष, इनके, और मिथ्या उपचारात, गर्भ प्रपातनात्, यानी कि मिथ्या आहार विहार लेने से, गर्भ के गिर जाने से, या फिर गर्भ को गलत गलत तरीके से बाहर निकालने से निज शोथ होते हैं। कोई भी व्याधि जो दोष उत्पन्न हो, जैसे अतिसार है, कुष्ठ है, ज्वर आदि से भी शोथ उत्पन्न होता है। इसके बाद आचार्य चरक ने चरक चिकित्सा 12 में कहा है, जो शोथ के कारणों का वर्णन करते हुए कहा है कि आसस्य चेष्टा, नाचा देह शुद्धि, मर्मोपघात और विषम प्रसूति, यानी कि ऐसी चेष्टाएं करना जिससे शरीर को नुकसान पहुंचे। दूसरा होता है नाचा देह शुद्धि, यानी कि संशोधन क्रम का नहीं कराना, मर्मोपघात, यानी कि मर्म पर आघात हो जाने से, और विषम प्रसूति, इन कारणों से शोथ की उत्पत्ति होती है। उन्होंने चरक चिकित्सा 12 में ही सामान्य लक्षणों का वर्णन करते हुए कहा है, सा गौरवम शाद अनव अवस्थितम, सो उत्सेदम, उष्ण अथो सिरतनुत्तम, लोमहर्षम, अंग विवरणम च सामान्य लिंगम, शवथो प्रतिष्ठम, यानी कि यहाँ पे उन्होंने सगौरवम, अनव स्थितम, यानी कि जो नया नहीं है, पुराना ही है, जिसमें उत्सेद पाया जाता हो, उत्सेद यानी कि उठा हुआ हो, जहाँ पे उष्णता हो, सिरा तनुत्तम, यानी कि सिराएं जो हैं वो पतली हो गई हों, या उसके बाद है सलोम हर्षम, यानी कि लोम हर्ष मिलता है, अंगों में विवरणता मिलती है। ये शोथ के सामान्य लक्षण है। इंपॉर्टेंट है ये श्लोक, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे सिरतोत्तम, सा उत्सेदम, उष्णम अथ, ये इंपॉर्टेंट है। सालोम हर्षो, अंग विवरणता, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आचार्य चरक लिखते हैं, जो भी शोथ होते हैं, अगर वो दोषों के द्वारा त्वचा, मांस आदि 8 व्रण वस्तुओं को दूषित करते हैं, तो वो पाक की प्रवृत्ति रखते हैं और उन्हें व्रण शोथ कहते हैं। यानी ऐसे शोथ जो दोष आदियों के द्वारा 8 व्रण वस्तुओं को दूषित करते हैं, उनमें पाक की प्रवृत्ति पाई जाती है, और जिनमें पाक की प्रवृत्ति पाई जाती है वो व्रण शोथ कहलाते हैं। इसके बाद आचार्य चरक ने वातिक शोथ के लक्षणों का वर्णन किया है, और वातिक शोथ के लक्षणों का वर्णन करते हुए आचार्य चरक ने कहा है, ऐसे शोथ जो त्वक, मांस और शोणित भूयिष्ठ हों, अर्थात जो त्वक, मांस और शोणित में वात जाकर उनमें अपना स्थान बना लेती है, उसके बाद क्या करती है? क्षिप्रो उत्थान प्रशमो, क्षिप्र यानी कि शीघ्र, उत्थान का मतलब उठना, और प्रशमन का मतलब होता है बैठ जाना, यानी ऐसा शोथ जो जल्दी से उठकर शांत भी हो जाता है। जहाँ पे शोथ होता है वहाँ पे खर, पारुष, भिन्न त्वक रोम, त्विदत स्व विदात एव पीड़ात एव सूचिभित्व, यानी कि वो स्थान खर हो जाता है, पारुष हो जाता है, वहाँ पे सूची के समान चुभने जैसी पीड़ा होती है, या उस स्थान पर ऐसा लगता है जैसे कि चींटियाँ रेंग रही हैं। पिपलिका भिरिव, यानी पिपलियों, चींटियों के रेंगने के समान लक्षण पाया जाता है वहाँ पे, या प्रतीति होती है। ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ पर सरसप कल्क लिप्तम, यानी कि सरसप का कल्क लगा दिया हो, ऐसी चिमचिमाहट होती है, वहाँ पे चिमचिमाहट होती है और वैसा आकुंचन होता है। तो क्या क्या लक्षण बताएं? वायु जो होती है वो त्वक, मांस, शोणित में भूयिष्ठ होकर क्षिप्र उत्थान प्रशमो, यानी कि शीघ्र ही उठकर शांत हो जाने वाला शोथ
उत्पन्न करती है। जहाँ पे शोथ होता है वहाँ पे खर पारुषता लगती है, सूची के समान जैसी वेदना होती है, जैसे सुई चुभाई जा रही हो, ऐसा लगता है जैसे वहाँ पे चींटियाँ चल रही हैं। पिपलिक का भेरेव, और ऐसा लगता है जैसे सरसप का कल्क वहाँ पर लगा दिया हो, वैसी चिमचिमाहट और आकुंचन होता है। यहाँ पे एक नोट है जो जो शालीपद होता है। शालीपद का मतलब फाइलोरेसिस, वहाँ पर जो चिकित्सा में सरसप कल्क का लेप किया जाता है। और जो वातिक शोथ है वहाँ पे प्रतीति होती है जैसे सरसप का कल्क लगा दिया है, वैसी चिमचिमाहट और आकुंचन वातिक शोथ में पाया जाता है। पित्तज शोथ की बात करें तो पित्तज शोथ में वही है, त्वक मांस और शोणित। जो पित्त है वो त्वचा मांस और शोणित में स्थान बना लेता है, यानी कि भूयिष्ठ हो जाता है। वहाँ पे क्षिप्रो उत्थान प्रशमति, ये भी जल्दी से उठकर शांत हो जाने वाला होता है। यहाँ पे उष्णता पाई जाती है, जो त्वचा होती है वो मृदु होती है और कपिल ताम्र वर्ण के रोम पाए। और लास्ट में लिखा हुआ है नाचा स्पर्श उष्णम चा शुष्यात, यानी कि जो गर्म वस्तुएं होती हैं उनका स्पर्श जो होता है वो पित्तज शोथ में सहन नहीं होता है। इसके बाद आचार्य चरक ने कफज शोथ का वर्णन किया है। तो इसमें लिखा हुआ है जो कफ होता है वो वही त्वक मांस और शोणित को दूषित करता है। कृच्छो उत्थान प्रशमो भवति, कृच्छ का मतलब होता है धीरे धीरे या कठिनता से उठता है, और कठिनता से ही प्रशमन होता है जिसका, यानी देर तक बना रहता है। जो रोम होते हैं वो शुक्ल होते हैं। स्पर्श उष्णम सहचेती, यानी कि उष्ण वस्तुओं का स्पर्श सहन करने वाला होता है। इसके बाद शोथ का वर्गीकरण दिया गया है। तो एक विध शोथ, यानी कि शोथ एक ही प्रकार का होता है। उत्सेद सामान्यत यानी कि त्वचा में एक उठा हुआ हिस्सा महसूस होता है, जिसको उत्सेद कहते हैं, यानी कि त्वचा के उठ जाने का सामान्य लक्षण सभी में पाया जाता है, वही शोथ है। इसीलिए जो शोथ होता है वो एक विध होता है, क्योंकि एक जैसा लक्षण उनमें पाया जाता है। फिर वर्णन किया गया द्विविध शोथ का, निज है और आगंतुज है। ये शोथ के दो भेद होते हैं। त्रिविधम, तो वातज पित्तज कफज पहला हो गया। दूसरा को देखिए सर्वगात्र आश्रित, अर्धगात्र आश्रित और अवयवाश्रित। सर्वगात्र का मतलब है शरीर, यानी संपूर्ण शरीर में आश्रित जो हो। अर्धगात्र आश्रित जो आधे शरीर में आश्रित हो, और अवयव आश्रित वो या किसी अवयव विशेष में आश्रित हो। जो सर्वगात्र आश्रित होता है उसी को सुश्रुत वाग्भट ने सर्वांग या सर्वसार शोथ कहा है। इसके बाद दूसरा जो त्रिविध शोथ है वो ऊर्ध्वगत, मध्यगत और अधोगत है। इसका वर्णन माधव ने सहायता असाध्यता प्रकरण में किया है। माधव ने सहायता असाध्य प्रकरण में शोथ 3 प्रकार का बताया है, ऊर्ध्वगत, मध्यगत और अधोगत। उसके बाद देखेंगे वाग्भट ने आकृति भेद से शोथ जो है वो 3 प्रकार का बताया। प्रथु का मतलब होता है चपटा या फैला हुआ। दूसरा है ग्रथित, और तीसरा है उन्नत। इसके बाद शोथ जो है वो 4 प्रकार का बताया गया है। 4 प्रकार का शोथ होता है, वातज पित्तज कफज और आगंतुज प्रकार का। ये 4 प्रकार का शोथ होता है। उसके बाद सप्तविध शोथ बताए गए हैं। तो वातज पित्तज कफज, 3 द्वंद्वज यानी कि वात पित्तज, पित्त कफज और वात कफज। उसके बाद एक आखिरी बताया गया सन्निपातज, यानी कि जो दोषों के भेद हैं वही हैं, एक दोष 3, द्वंद्वज 3 और सन्निपातज 1। अष्टविध, तो ये 7 जो दोषों वाले हैं वो और आगंतुज 1 मिलाकर ये अष्टविध स्वेद हो जाता है। शोथ के लक्षणों का वर्णन करते हुए कहा है पीड़ितान उन्मनत्याशु, यानी कि दबाए जाने पर पुनः जल्दी ही उठ जाता है। उन्होंने कहा है जो वातिक शोथ होता है वो नक्तम प्रणशति, यानी कि रात, नक्त मतलब होता है रात्रि में खत्म हो जाता है। चरक चिकित्सा 12 में उन्होंने वातिक शोथ के लक्षणों का वर्णन करते हुए कहा है वो चल होता है, चल का मतलब होता है चलायमान होता है। तनुत्वक यानी कि जो शोथ होता है उसके ऊपर पतली त्वचा या स्किन होती है। पारुष का मतलब कठोर होता है। प्रशमति, प्रोन्मति, प्रपीड़ितो, यानी कि
वो दबाए जाने पर जल्दी ही उठ जाता है। दिवावली, दिवावली यानी कि जो दिन में प्रबल होता है, ऐसा जो शोथ होता है वो समीर के द्वारा होता है, ऐसा जाना जाता है। इसके बाद आचार्य चरक ने पैतृक शोथ का वर्णन करते हुए कहा है, स्विद्यति क्लिद्यति ग्रंथि सा पैतम या पीत नेत्र वक्र त्वक पूर्व मध्यात तनु त्वक च अति सारी। आचार्य चरक ने कहा है कि जो व्यक्ति को पसीना निकलता हो, क्लेद युक्त हो, उससे गंध आती हो, उसे पित्तजनक जन स्वेद होता है। यानी कि स्वेद अति यानी कि जिसको अधिक पसीना निकलता हो, क्लिद्यते जो क्लेद युक्त हो, जिसके सही से गंध आती हो, उसे पैतृक शोथ होते हैं। ऐसा जो मनुष्य होता है, उसके जो नेत्र होते हैं, वक्र होता है और त्वक होता है, वो पीत वर्ण के होते हैं। उसकी त्वचा जो होती है तनु होती है और वो अतिसार का रोगी होता है। जबकि जो वातिक शोथ है वहां पे तनु त्वक पारुषो लिखा था, यहाँ पे तनु त्वक चा अतिसारी लिखा हुआ है। आचार्य चरक ने इसके बाद श्लेष्मिक शोथ के लक्षणों का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है सक्त गति यस्तु कांडोमान पांडुरेव चाहे, यानी कि जिसकी गति आसानी से ना होता हो, जिसमें खुजली होती हो और जो पांडु वर्ण का हो, दबाए जाने पर वो आसानी से दोबारा उसी स्थिति में ना आता हो, निपीड़ते नो उन्मति शस्त्र कुच्छी छिन्ना च शोणितम न प्रवर्तते, यानी कि शस्त्र आदि से काटे जाने से जिससे रक्त नहीं निकलता हो और कठिनाई से पिच्छा वर्ण का श्राव जिससे निकलता हो, ऐसा श्लोक शोथ जो होता है वो श्लेष्मिक शोथ होता है। चरक चिकित्सा 12 में आचार्य चरक ने श्लेष्मिक शोथ को रात्रि बलि यानी रात्रि में बढ़ जाने वाला शोथ माना है। उसका आचार्य चरक ने शोथ की स्थान अनुसार साध्यता असाध्यता का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि अगर पुरुष के पैर से उत्पन्न होकर शोथ संपूर्ण शरीर में फैल जाए तो ये कष्ट साध्य होता है, पर उन्होंने कहा अगर स्त्री के मुख से उत्पन्न होकर संपूर्ण शरीर में फैल जाए तो ये कष्ट साध्य होता है। परंतु आचार्य सुश्रुत ने इसी स्थिति को यानी स्त्री के मुख से उत्पन्न हो संपूर्ण शरीर में फैल जाए तो इसे असाध्य माना है। इसके बाद आचार्य चरक ने शोथ के उपद्रवों का वर्णन किया है, जिसको सप्तको अयम कहा जाता है, जिसमें छर्दी है, श्वास है, अरुचि है, तृष्णा है, ज्वर है, अतिसार है और दौर्बल्य है। तो छर्दी, श्वासो, अरुचिस, तृष्णा, ज्वर, अतिसार एवं सप्तको अयम सा दौर्बल्यम शोथो उपद्रव संग्रह, यानी कि जो शोथ के उपद्रवों उन्हें सप्तको अयम कहा जाता है। इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना है कि सप्तको अयम किसे कहा जाता है, तो शोथ के उपद्रवों को कहा जाता है। इसी प्रकार सप्तक द्रव्य जो होते हैं वो कुष्ठ में पाए जाते हैं, सप्तक धातु जो है वो विसर्प में पाई जाती है, सप्तक बल जो है वो राजक्षमा में पाया जाता है और सप्तक गण जो है वो कृमि में पाया जाता है। जैसे जैसे ये प्रकरण आएंगे वैसे वैसे इनकी व्याख्या कर दी जाएगी क्या होता है। अभी इम्पोर्टेंट केवल ये है कि सप्तको अयम जो होता है वो शोथ के उपद्रव होते हैं, जिसमें 7 जो व्याधियाँ वो आती हैं, छर्दी है, श्वास है, अरुचि है, तृष्णा, ज्वर, अतिसार और दौर्बल्य, ये 7 होते हैं। इसके बाद जो सुश्रुत हैं उन्होंने चिकित्सा स्थान 23 में शोथ के जितने ही उपद्रव हैं 7, उनमें 2 और जोड़े हैं। 2 उन्होंने हिक्का जोड़ा है और कास जोड़ा है। हिक्का और कास जोड़ने के साथ ही इन्होंने जो शोथ के उपद्रव में 9 मान लिए हैं। इसके बाद आचार्य चरक ने 19 एक देशीय शोथों का वर्णन किया है, जिसमें पहला ग्रुप जो है वो कफज के अंतर्गत आता है, यानी कफज विकारों में आचार्य चरक ने उपजीवा का वर्णन किया है। उपजीवा का वर्णन करते हुए कहा है जीवा के मूल में स्थित जो शोथ होता है उसको उपजीवा कहते हैं और ये आशु यानी शीघ्र ही उत्पन्न होने वाला होता है। आचार्य चरक ने उपजीवा और अधोजीवा दोनों में ही कफ दोष की प्रधानता मानी है, जबकि सुश्रुत ने उपजीवा और अधोजीवा में कफ और रक्त दोनों की प्रधानता मानी है। आचार्य चरक ने कहा जीवा के ऊपर होने वाला शोथ जो होता है उसे उपजीवा कहते हैं और जीवा के नीचे होने वाला शोथ जो होता है उसको अधोजीवा कहते हैं। इसके बाद आचार्य चरक ने दूसरा गलसुंडी का वर्णन का है। उन्होंने कहा है ककाले अवटिष्ठते, इसमें भी उन्होंने आशु का है
यानी कि जो तालु मूल में स्थित होता है उसको गलसुंडी कहते हैं और ये शीघ्र ही उत्पन्न होने वाला होता है। गल ग्रह में उन्होंने कहा अंतःग्रह, यानी गले के अंदर स्थित जो सोत होता है उसको हम गल ग्रह कहेंगे, और गले के बाहर जो स्थित सोत होता है उसको गलगंड कहते हैं। जो गलग्रह होता है वो आंसू यानी शीघ्र ही उत्पन्न होने वाला होता है, पर जो गलगंड होता है वो धीरे धीरे उत्पन्न होता है। सुश्रुत ने निदान 11 में इसको वात और कफ इन दोनों से उत्पन्न माना है, जबकि आचार्य चंग ने इसको केवल कफ से उत्पन्न माना है। उन्होंने कहा गले प्रदुष्टो मन्ने च संतिष्ठति तथा उम्मेद, यानी कफ और वात से उत्पन्न होने वाला होता है जिसके साथ में वो मेद का आश्रय लिया हुआ होता है। इसके बाद उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दिया है मुष्क अवलंबते गले, यानी कि जैसे मुष्क होता है वो गले में लटक रहा हो इसके समान गलगंड प्रतीत होता है। महानम व यदि व हर्षम गलगंड तमाशते, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, इसे हम गलगंड कहते हैं। इसके बाद गलगंड आचार्य चरक ने एक प्रकार का बताया है, जबकि सुश्रुत ने, माधव ने, वाघभट्ट ने, सांगद ने 3 प्रकार का बताया। वातज बताया, कफज बताया, मेदर बताया। यहाँ पे याद रखेंगे कि पित्त नहीं बताया है। मधुकोश ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि जो चतुर्थक ज्वर होता है और गलगंड होता है इनका कोई पित्त भेद नहीं होता है। चरक चिकित्सा 12 में आचार्य चरक ने कहा है कि गले के पार्श्व में अगर एक है तो उसे हम गलगंड कहेंगे, अगर वो बहुत सारे हैं तो उन्हें हम गंडमाला कहेंगे। चरक चिकित्सा 12 में क्या बोला है, गले के पार्श्व में यानी गले के पार्श्व में स्थित एक अगर सूजन है, एक सोत है तो उसे हम गलगंड कहेंगे, पर ऐसे अगर बहुत सारे सूजन दिख रहे हैं तो उसे गंडमाला कहेंगे। बहुत सारे सोत दिख रहे हैं तो उसे हम गंडमाला कहेंगे। इसके बाद आता है पित्तज। पित्तज में पहला है विसर्प। विसर्प वो होता है जो सर्पण करता है, सराग होता है। पित्त प्रकृतम सरक्तम त्वच सर्पति, यानी पित्त के प्रकोपित होने पर रक्त को साथ में लेकर त्वचा में सर्पण करने वाला जो होता है उसे हम विसर्प कहते हैं। उसके बाद तिलक है, पिलु है, व्यंग है, नलिका है और पिंडका है। ये पित्त शोणित से उत्पन्न होने वाले होते हैं। जो पिड़का है वो त्वच रक्ते अवतिष्ठति सा राग को उत्पन्न करने वाली होती है। संखक के बारे में लिखा हुआ है, संखक नाम दारुण तस्य यश जायते। संखक नाम का अत्यंत दारुण रोग पाया जाता है। सुश्रुत ने इसको त्रिदोष और रक्त से उत्पन्न माना है, जबकि चरक ने सिद्धि 9 में इसको वीपीआर यानी कि वात, पित्त और रक्त की प्रधानता मानी है। इसके बाद उन्होंने कहा है त्रिरात्रम जीवितम हंति संखो नामता, ये यानी कि ये व्यक्ति को 3 रात्रि में ही मार देता है। ऐसे रोग को संखक नाम से जाना जाता है। उसके बाद आचार्य चरक लिखते हैं कि अगर 3 रात्रि बाद इंसान बच जाए तो उसको भेषज के द्वारा प्रत्याख्य कहकर ही चिकित्सा करनी चाहिए। जीवितम त्रहात चय भेषजम प्रत्याख्यम समाचरित। पहले तो उन्होंने कहा कि संखक नामक का जो रोग होता है वो 3 रात्रि में ही मनुष्य को मार देता है, पर अगर जो वैद्य होता है उसकी चपलता से, युक्ति से वो 3 रात के बाद बच जाए तो प्रत्याख्य कहकर, प्रत्याख्य यानी कि जिसकी चिकित्सा नहीं की जा सकती है, ऐसा कहकर ही चिकित्सा करनी चाहिए। इसके बाद आचार्य चरक ने एक देशीय शोध में कर्णमूली सूत का वर्णन किया है। कर्णमूली सूत का वर्णन करते उन्होंने कहा है ज्वर अंते दुर्जयो अन्नताया, यानी कि ज्वर के अंत में उत्पन्न होने वाला, कठिनाई से ठीक होने वाला ये रोग होता है जिसको कर्णमूली सूत कहते हैं। चरक चिकित्सा 3 में उन्होंने सन्निपातक ज्वरस्य अंत यानी सन्निपातक ज्वर के अंत में उत्पन्न होने वाले कर्णमूली सूत का वर्णन किया, जो सुदारुणम यानी कठिनाई से जिसकी चिकित्सा हो, ऐसा कर्णमूली सूत को बताया। यानी कुल मिला के कर्णमूली सूत जो है वो ज्वर के अंत में उत्पन्न हो रहा है, ऐसा आचार्य चरक ने कहा है। उन्होंने कहा सन्निपातक ज्वर के अंत में भी बताया और इसको कठिनाई से ठीक होने वाला बताया। अब कर्णमूली सूत की उत्पत्ति के बारे में देख लीजिए।
हारित ने कहा है अगर ज्वर के आदि में उत्पन्न हुआ है तो साध्य है, ज्वर के मध्य में उत्पन्न हुआ है तो कष्ट साध्य है, और ज्वर के अंत में उत्पन्न हुआ है तो असाध्य है। भालुकी ने इसका जस्ट अपोजिट कर दिया, यानी साध्य को असाध्य की जगह कर दिया और असाध्य को साध्य की जगह कर दिया। यानी कि ज्वर के आदि में उत्पन्न हुआ है तो असाध्य है, ज्वर के मध्य में उत्पन्न हुआ है तो कष्ट साध्य है, और ज्वर के अंत में उत्पन्न हुआ है तो साध्य है। इसके बाद यहाँ पे एक नोट है, नोट दे लीजिए। लिखा हुआ है कफ के बिना सोप की उत्पत्ति नहीं होती है। अर्थात जो सोत है उसमें कफ दोष प्रधान होता है, पर काश्यप ने कहा कि जो सोफ होता है उसमें वात की प्रधानता होती है। शोधजनक द्रव्यों में वात और अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। मधुर रस और कसाय रस को छोड़कर अन्य सभी रस जो होते हैं वो सोतजनक होते हैं। लवण विशेष रूप से सोतजनक होता है। दधि शोफम जनयति, यानी कि दधि जो होता है वो शोफ का जनक करने वाला होता है, जो तक्र होता है वो शोफ का समन करने वाला होता है। उसके बाद नोट है बिना वात के गुल्म और योनि वापद नहीं होते हैं, यानी कि गुल्म में और योनि वापद में वात दोष की प्रधानता होती है। बिना वात पित्त के तृष्णा नहीं होती है, यानी कि तृष्णा रोग में वात पित्त की प्रधानता होती है। बिना रक्त पित्त के विसर्प नहीं होता है, यानी कि विसर्प दोष में रक्त पित्त की प्रधानता होती है। जहाँ जहाँ पे ये व्याधि दी गई है ऐसा ही लिखा गया है कि ऐसा ही लिखा गया श्लोक इसी प्रकार से है कि बिना वात पित्त के तृष्णा नहीं होती है और बिना रक्त पित्त के विसर्प नहीं होता है। इसके बाद जो वात वाला ग्रुप है, जो 19 एक दिवसीय सोथों का वर्णन हो रहा है, उसमें सबसे पहले प्लीहा वृद्धि का वर्णन किया गया। सबसे पहले देख लेंगे प्लीहा रोग जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्ते। प्लीहा वृद्धि में क्या कहा है? सैनेव परितुदन पार्श्व प्लीहा, यानी कि जिसमें धीरे धीरे दर्द होता है पार्श्व स्थान में, वो उसे प्लीहा वृद्धि कहेंगे। काश्यप ने प्लीहा वृद्धि में कटु तेल का वर्णन किया है, जबकि फल तेल का वर्णन शूल में किया है। याद रखेंगे, नोट है। काश्यप ने प्लीहा वृद्धि में कटु तेल का वर्णन किया, कटु तेल सेवन का वर्णन किया, और फल तेल सेवन का वर्णन जो है वो शूल रोग में किया है। दूसरा गुल्म है। सोफ ससूलम, यानी सोफ जो होता है दर्द के साथ होता है उसे गुल्म कहते हैं। फिर वृद्धि रोग का वर्णन किया है। सोप शूलकरस चरण वक्षण वृषणियों इति। चरक ने जो वृद्धि रोग बताए हैं वो 3 प्रकार के बताए हैं। व्रगन वृद्धि है, मूत्र वृद्धि है और मेद वृद्धि है। सुश्रुत ने वृद्धि रोग 7 प्रकार के बताए हैं। वातज, पित्तज, कफर, रक्तज, आंत्र, मूत्र और मेद। सुश्रुत ने जैसा बताया वैसा ही वाग्भट ने बताया, माधव ने बताया, सांगधन ने बताया। इसके बाद उदर रोग बताया। उदर रोग में बताया है यश वात प्रकोपिता स्वतग मांस अंतराणी आश्रिता, यानी कि वात जो प्रकोपित है, वात प्रकोपित होकर त्वचा और मांस के बीच में आश्रय लेकर त्वग उदर रोग की उत्पत्ति करती है। इसका आचार्य चरक ने आनाह का वर्णन किया है। यश वात प्रकृतम कुच्छी आश्रित तिष्ठति न अधो वर्जति न ऊर्ध्वम आनाह तस्य जायते, यानी कि जो वात है वो कुपित होकर कुच्छी में आश्रय ले लेती है, ना वो ऊर्ध्व मार्ग से निकलती है ना वो अधा मार्ग से निकलती है। इसे आनाह के नाम से जाना जाता है। फिर आचार्य चरक ने वातज में उत्सेद का वर्णन किया है। उत्सेद का वर्णन करने बाद जो सन्निपातज वाला ग्रुप है उसका वर्णन करते हुए आचार्य चरक ने इसमें रोहिणी का वर्णन किया है। रोहिणी का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा जो रोहिणी है वात पित्त कफ इनके युगपत कुपित होने क्रम अनुसार धीरे धीरे एक के बाद एक कुपित होने के बाद जिह्वा मूलम अवतिष्ठति, यानी कि जिह्वा के मूल में स्थित होने के बाद रोहिणी रोग उत्पन्न करती है। शीघ्र कारणा, यानी शीघ्र ही उत्पन्न हो जाती है और शीघ्र ही व्यक्ति का नाश कर देती है। यहाँ पे भी उन्होंने लिखा हुआ है त्रिरात्रम परम तस्य जंतुर्भवति जीवितम, यानी कि 3 रात तक ही जो व्यक्ति है जिसको रोहिणी रोग हुआ है वो जीवित। इसका आचार्य सुश्रुत ने बताया कि इस रोग में गले में अंकुर उत्पन्न होते हैं। काश्यप ने कूट पाकल सन्निपातक ज्वर के बारे में बताया है। 3 रात्रम परम तस्य जंतुर्भवति जीवितम, यानी 3 रात्रि तक 3 रात्रि तक ही मनुष्य जीवित रह पाता है। 3 रात्रि के बाद मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। ऐसा
आचार्य काश्यप ने कूट पाकल सन्निपातक ज्वर को बताया। यहाँ पे 3 चीज़ें हो गई, एक संखक हो गया, एक रोहिणी हो गया और तीसरा कूट पाकल सन्निपातक ज्वर हो गया, जो कि 3 रात्रि में ही मनुष्य को मार देता है। सुश्रुत, वाग्भट और माधव ने रोहिणी जो है वो 5 प्रकार का बताया। VPKRS यानी वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज। सारंगधर ने जो रोहिणी है वो भी 5 प्रकार का बताया है, पर उन्होंने रक्तज भेद नहीं बताया, रक्तज के जगह पर भेदन वेद बताया। भेल ने 5 प्रकार का बताया है। 5 प्रकार का बताते हुए उन्होंने कहा वातज वाला जो होता है वो 7 दिन में रोगी को मार देता है, पित्तज वाला 4 दिन में रोगी को मारता है और कफज वाला 3 दिन में रोगी को। साध्यता असाध्यता का वर्णन किया है। अब याद रखिए, साध्यता असाध्यता का जो वर्णन है वो चरक सूत्र 10 में और चरक सूत्र 18 में। साध्यता असाध्यता का वर्णन करते आचार्य चरक ने कहा है कि व्याधियां जो होती हैं 2 प्रकार की हो सकती हैं, या तो वो साध्य होंगी या तो वो असाध्य होंगे। साध्य असाध्य के भेदों का वर्णन करते हुए आचार्य चरक ने कहा है कि साध्य व्याधियां 2 तरह की होती हैं, मृदु होती हैं और दारुण होती हैं। असाध्य व्याधियां भी मृदु होती हैं और दारुण होती हैं। यहाँ पे मृदु जो है उसे सुख साध्य कहेंगे और दारुण जो है उसे कृच्छ साध्य कहेंगे। असाध्य में मृदु जो है वो याप्य होगा और दारुण जो है उसे हम पत्याख कहेंगे। इसके बाद आचार्य चरक ने व्याधियों की संख्या का वर्णन करते हुए कहा है कि रुजा से, वर्ण से, समुत्थान से, स्थान और संस्थान से व्याधियां जो हैं वो असंख्य हो सकती हैं। उन्होंने कहा है विकाराणाम कुशलो न जिगृति कदाचनम न ही सर्वविकाराणाम नाम तो अस्ति ध्रुव स्थिति। यानी कि यदि कोई वैद्य किसी व्याधि का नामकरण करने में असफल रहता है तो उसे ग्लानि का अनुभव नहीं करना चाहिए। इस संसार में उपस्थित सभी विकारों का नाम करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा ये नाम प्रकृति, अधिष्ठान और समुत्थान भेद से अलग अलग। इसके बाद आचार्य चरक ने दोषों का ज्ञातत्व का वर्णन करते हुए कहा है नित्या प्राणवितम देहे वात पित्त कफस्त्रिया विकृता प्रकृतिस्था वा तेन ब्रूभुस्ते पंडिता। इसका अर्थ यह है कि जो वैद्य होता है वो प्राणियों में नित्य ही रहने वाले त्रिदोष विकृत अवस्था में या प्राकृत अवस्था में इसके ज्ञान के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। ये श्लोक जो है, श्लोक में विकृता प्रकृतिस्था वा तेन ब्रूभुस्ते पंडिता, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है किसके लिए कहा गया, तो ये दोषों के लिए कहा गया। सुश्रुत सूत्र 21 में आचार्य सुश्रुत ने कहा वात पित्त श्लेष्मणाम देह संभव हेतु, यानी वात पित्त कफ तीनों मिलकर ही देह को बनाते हैं। वात पित्त कफ अगार यानी कि शरीर में जो पाए जाते हैं उन्हें त्रिस्थूण कहा जाता है। फिर इसके बाद प्राकृत वात के कर्मों का वर्णन करते हुए आचार्य चरक ने कहा है उत्साहो उच्छ्वासानि निश्वास चेष्टा धातु गति समो मोक्षो गतिमताम वायु कर्म अविकारजम। यानी कि उत्साह है, उच्छ्वास और निश्वास यानी कि सांस का लेना, चेष्टा करना, धातु गति, ये सब कर्म जो हैं ये शरीर में होने वाली किसी भी प्रकार की गति ये वायु के कर्म कही जाते हैं। फिर उसके बाद आचार्य चरक ने प्राकृत पित्त के कार्यों का वर्णन किया। उन्होंने कहा दर्शम पक्ति उष्मा चा क्षुद तृष्णा देह मार्दम प्रभा प्रसादो मेधस चा पित्तकम अविकारजम। दर्शन पक्ति यानी कि जठराग्नि, शरीर में उष्णा का होना, भूख और प्यास का लगना, क्षुद तृष्णा, देह मार्दम, प्रभा यानी कि जो शरीर की प्रभा है, प्रसादो और मेधा, ये सारे के सारे पित्त के अविकृत कर्म हैं। प्राकृत कफ के कार्य स्नेहोबंध स्थिरत्वम च गौरवावश्यता बलम क्षमा धति लोभश्च कफकम अविकारजम। शरीर में स्नेह का पाया जाना, बंधन, स्थिरत्वम, गौरवम, वृषता, बल, क्षमा, धृति और लोभ, ये कफ के कर्म हैं। प्राकृतिक कफ के क्षीण दोषों के संक्षेप में लक्षणों का वर्णन करते हुए आचार्य चरक ने कहा एक वात पित्त कफ के क्षीण लक्षण जो वात पित्त कफ के प्राकृत लक्षण हैं अनिवृद्धिर अपि, यानी कि उनमें अगर कमी आ जाए तो वो जो लक्षण आएंगे वो क्षीण दोषों के संक्षेप में लक्षण आचार्य चरक ने कहे। ऐसे ही
दोष वृद्धि के लक्षणों का वर्णन करते हुए आचार्य चरक ने कहा है कि जो दोषों के प्राकृत लक्षण हैं अगर वो बढ़ जाएं अपने आप में तो उन्हें दोष वृद्धि के लक्षण मानेंगे। आचार्य वाग्भट ने दोषों के क्षीण होने के लक्षणों का वर्णन करते हुए कहा है, सबसे पहले वात ये कहा है, उन्होंने कहा अंग साध होने लगता है, इसमें इंसान कम बोलने लगता है, अल्प भाष्यते हितम, उसको संज्ञा मोह हो जाता है यानी कि बेहोशी आने लगती है। श्लेष्मा वृद्धि यानी कि श्लेष्मा की वृद्धि होने लगती है, ये उन्होंने वात क्षय के लक्षणों में लिखा हुआ है। पित्त क्षय के लक्षणों में लिखा हुआ है मंदो अनल यानी कि जठराग्नि मंद होने लगती है। शीत का मतलब होता है व्यक्ति को ठंड ज़्यादा लगने लगती है। और प्रभा हानि, ये लक्षण पित्त क्षय के बताएं। कफ क्षय में उन्होंने भ्रम लिखा है। श्लेष्माशयनम शून्यतम यानी कि श्लेष्माशय का शून्य होना, हृदय द्रव और सलत संधिता, ये लक्षण जो हैं कफ क्षय के लिखे हैं। इसके बाद आचार्य चरक ने त्रिविध बोध संग्रह का वर्णन किया। ये याद रखें, त्रिविध बोध संग्रह का वर्णन क्या है कि चरक सूत्र 18 में इसमें बताया गया है रोग की प्रकृति, रोग का अधिष्ठान और रोग के समुत्थान, इसे त्रिविध बोध संग्रह कहते हैं।